हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम टैरो से जानेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड से आपके लिए एडवाइस देखेंगे। आपका पहला कार्ड है द फूल। द लवर्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स और द एम्परर। और बैक ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। इस महीने आप कुछ रिस्की लगने वाला डिसीजन लेने वाले हो। ऐसा डिसीजन जो दूसरे लोगों को लग सकता है कि बहुत एडवेंचरस है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बिल्कुल नहीं है, कुछ बहुत ही अलग सा डिसीजन लोगे आप। शायद ये डिसीजन कहीं आपको भी चैलेंज करता है आपके इनर फियर्स को कॉन्कर करने के लिए, लेकिन आप अंदर से आपको एक विश्वास भी है कि आप ये जो रोड है, ये एडवेंचरस रोड, ये आप ले पाओगे। आप में पूरी ताकत है, पूरी काबिलियत है इस पे एक स्टेप लेने की। तो एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो इस महीने। समथिंग वेरी एडवेंचरस यू गोना थिंक एंड यू गोना डू। सो ये एनर्जी पूरी सितंबर में मौजूद रहेगी। ये आपके काम में या आपके पर्सनल लाइफ में दिख सकता है। मोर देन दैट आई सी ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो या आप किसी से कमिटमेंट में हो और उस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए सोचोगे, जो शायद दूसरे लोगों को बहुत ही अनस्टेबल लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्ते पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, और आप समझ पा रहे हो कि अगर आप ये स्टेप लेते हो तो शायद ये थोड़ी सी अननोन जर्नी होगी, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहीं अंदर से एक पुश मिल रही है डिवाइन से कि गो अहेड एंड डू दिस। शायद आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं पहले पास्ट में। बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है। इसीलिए शायद आपके परिवार वाले, आपके दोस्त थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते हैं, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि ये एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप होगी and you're gonna take some strong decision towards it and trust me, ये कितना भी रिस्की लगे डिसीजन, लेकिन ये एक सही डिसीजन है, क्योंकि यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एम्परर के साथ। तो बहुत ही खुशियाँ, अपनापन, एक स्टेबल रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप अगर ये कोई व्यक्ति है तो उनके साथ महसूस करोगे। इवन ये पार्टनरशिप भी है, कोई प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, तो भी ये आपको बहुत ही अबेंडेंट महसूस कराएगी। बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत बरकत आएगी इस पार्टनरशिप से। थोड़ा सा जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हो उनकी पर्सनालिटी अलग है। शायद ये लोगों में इस तरीके से अपीयर होते हैं कि लोग कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते। इन्होंने शायद अपने आसपास बहुत बाउंड्रीज बना के रखी है या बहुत सख्त मिजाज लगते हैं, इसीलिए शायद ओवर फ्रेंडली नहीं है, तो लोग इमीडिएटली इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें ऑफ कोर्स डिसीजन लेते वक्त खुद के मन की ही बात सुननी चाहिए हमेशा। कितना भी कोई दबाव डालने की कोशिश करे, बिल्कुल अपने ग्राउंड से नहीं हटना चाहिए। तो
उसी एनर्जी में आप रहोगे इस महीने। ये एक बहुत ही मेन थीम है इस महीने की। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स या ऐसे कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हो इस सितंबर के महीने में, जहाँ उस वो बहुत ही रिस्की है। सम वेरी एडवेंचरस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स या एक्टिविटी, वाटर सर्फिंग, ओशन सर्फिंग, या बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग, समथिंग। एंड ये आप इसलिए कर पाओगे कि आपको उनसे डर लगता है, कहीं ना कहीं अंदर से आपको हाइट से डर है, पानी से डर है, लेकिन आप उस डर से इतना थक चुके हो कि अब आपको लगता है कि लेट्स डू समथिंग वेरी एडवेंचरस एंड कॉन्कर दीज फियर्स। तो जिसको किसी को बहुत ही बड़ी फोबिया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी को रेप्टाइल्स का भी फोबिया हो सकता है। जो भी रेप्टिलियंस रहते हैं, स्पेशली सांप, ऑफ कोर्स स्नेक से किसी को डर लग सकता है, लिजर्ड से। ऐसे लोग कहीं एडवेंचरस पार्क में या एनिमल एडवेंचर एक्टिविटीज़ में जाओगे, एक्चुअल में स्नेक हैंडलिंग कैसे करते हैं किसी ट्रेनर से सीखोगे। ऐसी कुछ एक्टिविटी में आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी। और ट्रस्ट में ये करोगे आप जब तब आप इतना इनर अपने सोल से कनेक्शन महसूस करोगे, क्योंकि दिस वॉज समथिंग यू हैड टू डू। ये शायद आपका कुछ ऐसा डर था जो बहुत पुराना था, कहीं पास्ट से आया था, लेकिन जब आप इस शैडो साइड से खुद को इंट्रोड्यूस करवाओगे, उसे हैंडल करोगे, तो आप जान पाओगे कि ये जिस एनिमल से डर लगता है या ये किसी एलिमेंट से, वाटर या हाइट से, तो दे वर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू कम एंड टच देम या एक्सपीरियंस दोज एक्टिविटीज़। क्योंकि जब आप वो करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप बहुत ही अच्छे से और स्मूथली उसको हैंडल कर पा रहे हो, जैसे कि बहुत सालों से आपने किया है, आप एक प्रो हो, इस तरीके से आप करोगे। एंड यू विल कीप वंडरिंग कि इतने सालों तक आप खामखा इस फोबिया में क्यों रहे। तो एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी की फियर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई और वही उसकी पावर बन गई। ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लग रहा है मुझे। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपके फादर के साथ या फादर फिगर जो भी हैं आपके लाइफ में, उनके साथ एक बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन होगा आपका इस महीने। अगर उनकी बहुत उम्र हुई है, वो बहुत ओल्ड है, ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, तो उनसे कुछ ऐसी बातें होगी कि शायद लाइफ एंड डेथ जो सिचुएशन होती है हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस की रियलिटीज़, उससे सडनली आप वाकिफ़ हो जाओगे कि आपसे कोई ऐसे बात करेगा कि हाँ, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ एंड यू नीड टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप पर शायद कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाए, क्योंकि आपकी पेरेंट्स अब ओल्ड होने लगे हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड होने लगे हैं, या घर में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी शायद बहुत एज हो गई है एंड दे कैन नॉट हैंडल ऑल देयर टास्क्स। तो आप पे बहुत कीमती काम दिए जाएंगे, जैसे फैमिली ज्वेलरी की पूरी जिम्मेदारी आपको दी जाए, या पूरी फैमिली वेल्थ फाइनेंस कैसे कंट्रोल करना है इसकी जिम्मेदारी आपको दी जाए। ऐसा कुछ काम आपको मिलते हुए लग रहा है एंड ये बहुत ही नया है। शायद आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इससे डर भी लगता है, बट आई एम सीइंग कि आप ये काम एक्सेप्ट करोगे और पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाओगे। आप बहुत अच्छी तरीके से इस काम को हैंडल कर पाओगे। इसीलिए शायद आपके पेरेंट्स ने या आपके फादर फिगर ने आपकी ये खूबी, आपकी ये स्किल जानी है, एंड समथिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल सॉर्ट ऑफ टास्क विल बी गिवन टू यू। आई ऑल्सो सी, अगर किसी की दिल की बात आप समझ नहीं पा रहे थे अब तक, उनकी पर्सनैलिटी में जो एक पेन है, किसी का कुछ दुख है उनके पास्ट का, और उस दुख की वजह से उन्होंने कुछ बाउंड्रीज सेट की है खुद में, और वो आप जैसे चाहते हो उस तरीके से आपसे मिलजुल के रह नहीं पाते हैं।
उस दुख से आप वाकिफ़ होगे। किसी का ऐसा दुख जो शायद सामने ही था या कि कभी बातों बातों में उन्होंने मेंशन भी किया था लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे। तो ऐसे कुछ कुछ इनर पेन से किसी के आप वाकिफ़ होंगे एंड दैट इंफॉर्मेशन जब आपको आपको पूरी क्लैरिटी से मिलेगी तब आपका प्यार उनके लिए और बढ़ जाएगा। ये पर्सनल रिलेशन है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ है, आपका रोमांटिक पार्टनर है या कोई भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार है, इनके साथ हो सकता है। बट किसी का कुछ एक बहुत ही पेनफुल साइड है किसी के हार्ट की, वो उन्हें बहुत ट्रिगर करती है या बहुत संभाल कर रखा है उन्होंने उस स्टोरी को। एंड कहीं ना कहीं आपके सामने ही वो स्टोरी थी तो उसकी क्लैरिटी आएगी एंड उसके वजह से शायद इस पर्सन के रिलेशनशिप में और आप में कुछ दूरियां आई थी, वो क्लियर हो जाएंगी इस महीने। दैट इज़ समथिंग अगेन कमिंग। यहाँ पे 2 बर्ड्स है एंड अगेन एक कपल खड़ा है जो शैडो में है। तो आई सी कि आप किसी को पूरी तरीके से अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने वाले हो इस महीने। जो भी जैसा भी है अनकंडीशनली आपका हार्ट चक्र उनके लिए ओपन होगा। आप महसूस करोगे बहुत सारा प्यार और यू विल इवन फील देयर पेन। तो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि कुछ एक ऐसा डिसीजन लोगे आप अपनी कमिटमेंट आगे लेने के लिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा शुरू में इस कमिटमेंट के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बॉन्डिंग रहेगी, वेरी सक्सेसफुल। यू माइट नीड टू पुट सम एफर्ट्स क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस काम में, वो कहीं वेस्ट नहीं होंगे, बिल्कुल ही वेस्ट नहीं होंगे, उसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ये फिर से 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप काफ़ी व्यस्त रहोगे इस महीने, बहुत छोटे छोटे काम। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट एंड ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर। बैक ऑफ द कार्ड वी हैव एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो ये बहुत ही सही मैसेज आया है आपको। ये जैसे मैंने शुरू में कहा था फूल कार्ड के साथ, जिस बात की आपको बहुत सालों से एक फियर है, एक फोबिया है जिसका, उसको आप पूरी तरीके से कॉन्कर करने वाले हो। उसको फेस करोगे, उसको हैंडल करोगे, उसको कॉन्कर करोगे। एंड जैसे इस लड़की का आप इस कार्ड में देख सकते हो कि ये लड़की एक क्रोकोडाइल पे खड़ी है एंड द क्रोकोडाइल इज लुकिंग एट हर, बहुत ही लविंग आइज से देख रहा है एंड जैसे इसका फ्रेंड है। तो जिससे भी डर लगता था वो चीज़ ही आपकी पावर बन गई, वो चीज़ ही आपकी अलाय बन गई। तो ऐसी एनर्जी मौजूद है यहाँ पे। शायद आपको अपने घर में किसी से बहुत डर लगता था उनसे बात करने में, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने में, लेकिन इस महीने आप जाकर उनसे अपनी बातें कह दोगे। आपको जो भी प्रोफेशन चूज़ करना है उसके बारे में कुछ उनसे बात करोगे एंड यू विल सी दैट वो बहुत ही ओपन हार्टेडली आपकी बात सुनेंगे, आपकी ओपिनियंस को अप्रिशिएट करेंगे, अपने से हेल्पफुल एडवाइस देंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें इस महीने आपके साथ घटने वाली हैं। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, फिर से वही मैसेज है कि कुछ धारणाएं बनाई रखी थी शायद आपने किसी के बारे में, कुछ जज किया था किसी को हार्शली, और वो आप पूरी तरीके से उसको समझोगे। आप थोड़ा सा अपोलॉजेटिक महसूस करोगे उनकी तरफ और यू आर गोइंग टू फील वेरी ओपन एंड लविंग टूवर्ड्स देम। फिर से सेम मैसेजेस ही आए हैं, एडवाइस।
यही एडवाइस है, अगर आपने किसी के तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बना के रखे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइड ऑफ द स्टोरी। किसी की कुछ मजबूरियां हैं, इमोशनल मजबूरियां हैं यहाँ पे, उसी की वजह से वो कंप्लीटली ओपन नहीं हो पा रहे थे आपसे, या जैसे चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब आप अपने हार्ट को ओपन रखोगे, उनके बिहेवियर को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करोगे, तो एक बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा आपका। इस महीने आप काफ़ी सोशलाइजिंग भी करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग होगा आपका। छोटे छोटे गैदरिंग्स, दोस्तों से मिलना, कॉफ़ी डेट्स पे जाना दोस्तों के साथ, फैमिली गेट टुगेदर्स, पूरा महीना इसमें जाएगा। फैमिली फंक्शंस अटेंड करना, इट्स गोइंग टू बी अ फुल मंथ ऑफ मीटिंग लॉट ऑफ पीपल एंड रिलेटिव्स। लेकिन आपको एक एडवाइस ये भी है कि जितना भी आपका स्केड्यूल व्यस्त हो, कितना भी बिजी हो, प्लीज़ पे सम अटेंशन टू योर हेल्थ। जो भी आपकी एक्सरसाइज रिजीम है, इवन 20 मिनट्स 30 मिनट्स ऑफ वॉक इज़ मस्ट फॉर यू। कीप योर बॉडी मूविंग, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू डू। ऑल्सो आपको इस महीने जब भी आप वॉक पर जाओगे या इवन जिम में एक्सरसाइज करते हो, कहीं पे भी जितना आप खुद के बॉडी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे एक्सरसाइज रिजीम के थ्रू या योगा, वॉट एवर यू फॉलो, उतना ही आप स्पिरिट से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपको वो समझ पाओगे। प्लीज़ पे अटेंशन आउटसाइड केयरफुली। कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस आएंगे, कुछ बर्ड्स से या एनिमल से, डेफिनेटली बर्ड से कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट स्पिरिट बर्ड्स, स्पिरिट एनिमल्स, उनके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ोगे, अगर कोई बर्ड आपको हमेशा दिख रहा है, आपके एनर्जी फील्ड में मौजूद है, हमेशा आकर कुछ मैसेज दे रहा है, तो वो मैसेज आपके लिए ही होता है। तो ट्राई टू रीड एंड रिसर्च इंफॉर्मेशन अबाउट दैम, उनसे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, मैंने कहा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी ने अपने फियर को पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया और ये भी जाना कि ये एक बेसलेस फियर्स थी। आपने बिना ट्राई किए ही किसी चीज़ का डर मन में बिठा लिया था, और इसके आगे आपको लाइफ में हमेशा एक करेजस स्पॉट में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया था उसे फेस करने का, एंड यू माइट हैव लॉस्ट सम अपॉर्चुनिटीज़ इन द पास्ट। तो इसकी एक क्लैरिटी, बहुत बड़ी क्लैरिटी आ रही है आपके पास। बट अदर देन दैट, अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। लेट्स सी आपका आखिरी एडवाइस कार्ड क्या है। एन्जॉय क्लियर हियरिंग, नंबर 43, मोवे। तो ये लाइलैक जैसा एक कलर है। आपकी इंट्यूशन ऑन द स्पॉट रहेगी, उसी की बात आपको सुननी है। जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन से, खुद की सोल से, उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। जितना आप उसके साथ अलाइनमेंट में रहोगे, उतने आपके सारे काम बहुत जल्दी से होने लगेंगे इस महीने। ये एयर गार्डियन भी शिफ्ट योर परसेप्शन, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बहुत अच्छी तरीके से मैच कर रहा है। जो भी धारणाएं बनाई है, जो भी विचार आपने मन में एक पैटर्न बना के रखा है कि हाँ मुझे इससे डर है क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसे एक्सपीरियंस आए थे और मैंने मन में ये सोच लिया कि अगर मैंने एक्सप्रेस किया तो मुझे भी वही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये कितना गलत था और अदर पर्सन की कुछ और ही स्टोरी थी। या इसकी क्लैरिटी बहुत ही बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। तो ऑल इन ऑल वेरी पॉजिटिव रीडिंग, and I'm glad to do this reading. Thank you for watching.